अशोक के अभिलेखों का महत्व। अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास का अमूल्य स्रोत है। ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और विस्तार की वास्तविक जानकारी देते हैं तथा उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। इन अभिलेखों में अशोक द्वारा प्रचारित धम्म का संदेश मिलता है, जिसमें अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का विचार प्रमुख है। इनसे ये भी पता चलता है कि अशोक ने जनकल्याण के लिए कुएं, सड़कों, वृक्षारोपण और अस्पताल जैसी व्यवस्थाएं करवाईं और सामाजिक सुधारों पर बल दिया। भाषाई दृष्टि से ये अभिलेख प्राकृत, यूनानी और अरामी भाषाओं में तथा ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जिससे उस समय की भाषाई विविधता का परिचय मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति छोड़कर धम्म विजय को अपनाया और नैतिक राजनीति का आदर्श प्रस्तुत किया। वास्तव में अशोक के अभिलेख इतिहास की अमूल्य धरोहर है, जो आज भी मानवता और शांति का शाश्वत संदेश देते हैं। राजसत्ता की नई अवधारणाएं। प्राचीन काल में राजा को धर्म और प्रजा का रक्षक माना जाता था। उसे देवताओं का प्रतिनिधि समझा जाता था और उसका मुख्य कर्तव्य न्याय, प्रजा का कल्याण तथा राज्य की रक्षा करना था। लेकिन मध्यकाल में राजसत्ता की अवधारणा में परिवर्तन हुआ। सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने अपने को खुदा का साया यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण राजसत्ता की धार्मिक वैधता और शक्ति का प्रतीक माना गया। राजा को केवल शासक ही नहीं, बल्कि प्रजा का संरक्षक और कल्याणकारी छवि वाला शासक समझा जाने लगा। भक्ति और सूफी परंपरा ने इस धारणा को और मजबूत किया, जिसने सहिष्णुता, न्याय और करुणा पर बल दिया। चोल और विजयनगर शासकों ने मंदिर केंद्रित सत्ता को बढ़ावा दिया, वहीं दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने धार्मिक वैधता और नैतिकता को राजसत्ता का आधार बनाया। अकबर का सुलह-ए-कुल, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार नई अवधारणाओं में राजसत्ता केवल शक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें धर्म, नैतिकता और प्रजावत्सलता को भी महत्व मिला।